अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, यूसुफ टीवी के चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप मुख्तलिफ कॉइन्स को बाय कर सकते हैं, चाहे वो डेक्स एक्सचेंज हो, बाइनेंस डेक्स एक्सचेंज जो कि यहाँ पे होती है, या फिर डैप ब्राउज़र में से आप कोई कॉइन बाय करना चाहते हो तो किस तरीके से बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेक्स एक्सचेंज पे, ये जो डेक्स एक्सचेंज है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी कॉइन है, ठीक है, जो एक्सचेंज है, ये आप एक्सचेंज पे जाएं तो यहाँ पे भी आप सेम कॉइन बाय कर सकते हैं। और अगर हमने फास्ट काम करना हो तो यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये जो कॉइन होंगे, जिसमें BNB है, ये BNB BEP2 है, यानी कि जो नॉर्मल BNB होता है वो BEP2 होता है। और BEP2 जो कॉइन है उन्हीं की यहाँ पे ट्रेड वगैरह होती है, स्वैप होते हैं। ये मिसाल के तौर पे मैं अगर वॉलेट पे चलता हूँ और यहाँ पे जिसे हम PVT, एक लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला कॉइन, अगर उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है वो कॉइन। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं PVT लिखता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि ERC20 वाला भी कॉइन आ गया और BEP2 वाला आ गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे BEP2, अगर कोई भी कॉइन आपको आपने बाय किया और आपको शो नहीं हो रहा तो अब यहाँ पे आके सर्च करके तो उसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अब मैंने इसे ऑन किया, मैं वॉलेट में जाऊँगा तो मुझे ये PVT कॉइन शो हो रहा है और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि BEP2 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्मार्ट चेन का कोई और एड्रेस होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ज्यूल डी, ज्यूल डी। तो यहाँ पे हमने ज्यूल डी सर्च किया तो ये आप देख रहे हैं कि BEP20 आ गया, यानी कि ये जो BEP20 लिखा हुआ है ये उन्हीं कॉइन के ऊपर लिखा हुआ आता है जो कि BNB, यानी कि BNB स्मार्ट चेन की ब्लॉक चेन पे रन हो रही है। और आप चाहें तो आप कोई भी, अगर आप BNB यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, तो आप अपने जो आपका बाइनेंस अकाउंट है वहाँ पे आप सिंपल BNB बाय करें और विड्रा करते हुए आप जो एड्रेस है वो स्मार्ट चेन का वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि विड्रा करते हुए आप यहाँ से स्मार्ट चेन का एड्रेस कॉपी किया तो वो खुद ही वहाँ पे बता देगा ये भाई ये एड्रेस आपका जो स्मार्ट चेन का। और अगर आपने यहाँ से स्मार्ट चेन के जो कॉइन है वो बाइनेंस में ट्रांसफ़र करने हो तो आप बाइनेंस पे जाएंगे और यहाँ से ये BEP2 BSC, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये वाला एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इससे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और BEP2 वाला जो कॉइन है, मिसाल के तौर पे अगर आपको फास्ट सर्विस चाहिए, ठीक है, तो आप BEP2 भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी इसकी जो वेरिफिकेशन हो जाती है और आपको कॉइन जल्दी शो हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको BEP2 ही चाहिए, सॉरी BEP20 चाहिए, अगर आपने कोई पैनकेक स्वैप या ज्यूल स्वैप से कोई कॉइन बाय करना है तो उसके लिए आपको BNB स्मार्ट चेन वाले चाहिए होंगे जो कि BEP20 BSC होते हैं। आप यहाँ से, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप जब बाय करने जाएंगे BNB तो वहाँ पे कोई लिखा होगा भैया आपने BEP2 बाय करना है या BEP20 या ERC20 BNB बाय करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपल आप वहाँ से BNB बाय करके बाइनेंस से तो आप ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ कॉइन्स हैं जो कि डेक्स एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दी। यहाँ पे डेक्स पे जाएं आप और कोई भी कॉइन है आपने BNB फर्ज करें आपके पास, यहाँ पे ऊपर BNB होंगे और जितना भी BNB आपने देने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास होते हैं, यहाँ पे मैं USDT सर्च कर लेता हूँ ताकि मुझे डॉलर्स का जो है वो पता चल जाए, क्योंकि USDT भी BEP20 में होते हैं। मिसाल के तौर पे आप USDT ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो BEP2 वाले ट्रांसफ़र करके आप यहाँ से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम लिखते हैं $100, ठीक है, $100। तो $100 के कॉइन कितने बनते हैं, इतने बनते हैं। तो आप इसको यहाँ से स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो आप USDT की जगह PVT या फिर CBM एक बहुत अच्छा कॉइन है जो कि फ्यूचर में बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है। तो अगर आपने वो भी बाय करना तो वो भी आप यहाँ से BNB, आपके पास BEP2 वाले, कौन से BEP2 वाले होंगे तो यहाँ से बाय होंगे, ठीक है। चाहे तो आप एक्सचेंज से जाके बाय कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से CBM फर्ज करे बाय कर लिया और आप चाहते हैं कि ये, अगर आपने $100 के बाय किए हैं और इसकी प्राइस अगर जल्दी जाती है $300 पे या $400 पे, या फ़र्ज़ करें $200 पे चल जाती है, आपका 100 का 200 हो गया और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वहाँ पे सेल हो जाए, जिस तरह बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर आप सेल ऑर्डर पहले ही प्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक्सचेंज पे जाना है और मिसाल के तौर पे आपने PVT कॉइन बाय किया था और ये 100 से 200 हो गया, तो आपने यहाँ पे उसकी प्राइस लिख के, ठीक है, तो सेल ऑर्डर लगा देना है। यहाँ पे सेल पे गए और आपने लिख देना कि भाई ये इतने BNB का। आप BNB चेक कर लें,
कि इसकी इस BNB की प्राइस जो है इस टाइम क्या चल रही है। ये जो लिखा हुआ है 0 पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 है और आगे 105, यानी कि ये इस टाइम बाइंग प्राइस है इसकी। तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि इस प्राइस पे जाएगा तो मेरा कॉइन, आधे कॉइन या पूरे कॉइन, जितने कॉइन आपने यहाँ पे लिखने हैं, अगर 50% करेंगे, अगर आपके पास 1 लाख कॉइन है तो उसमें से 50,000 कॉइन यहाँ पे ऑटोमेटिक अपनी जब प्राइस वहाँ पे जाएगी तो सेल हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि स्मार्ट चेन के जो पॉइंट्स हैं आप जूल स्वैप या फिर पैनकेक स्वैप से किस तरीके से बाय कर सकते हैं। तो आपने जाना है अपने डेप सेक्शन में, यहाँ पे चले गए। डेप सेक्शन में जाने के बाद आपने, जैसा ये आप देख रहे हैं कि बेरी स्वैप, बेकरी स्वैप, ये सारे वो वाले एक्सचेंज हैं जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे रन हो रही हैं। ठीक है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का कोई भी कॉइन आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं वन इंच एक्सचेंज है जो कि स्मार्ट चेन पे कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि पहले ये इथीरियम बेस्ड थी, लेकिन इथीरियम की आपको पता है गैस फीस बहुत ज़्यादा लग रही है। इसलिए फर्ज करें अगर आपने $100 का कोई कॉइन बाय करना है तो $30 to $40 तो उसकी फ़ीस लग जाएगी, तो जिसकी वजह से लोग उसको कम यूज़ करते हैं। और वो लोग मोस्टली यूज़ कर लेते हैं जिस तरह कोई नया कॉइन आने वाला है और उसकी हाइप बनी हुई है, वो ऊपर जा सकता है, तो बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो $500,000 के बाय कर लेते हैं, क्योंकि जो बंदा इतने ज़्यादा डॉलर के बाय कर रहा है तो उसे टेंशन नहीं होती कि यार ये कॉइन है, अगर मैं इतने ज़्यादा बाय कर रहा हूँ तो इतनी फ़ीस जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने $1,000 के बाय किए हैं तो ये $10,000 या $5,000 बन सकते हैं, तो उसे $30-40 या $100 की फ़ीस से क्या लगे। तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप का लिंक मैं आपको दे दूँगा, जूल स्वैप का भी दे दूँगा, ठीक है, और डेक्स एक्सचेंज का भी लिंक मैं आपको ये सारे प्रोवाइड कर दूँगा। आप किसी भी एक्सचेंज पे कोई कॉइन लिस्ट होता है तो वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। अब पैनकेक स्वैप जो है ये मैंने बुक मार्क किया हुआ, वो किस तरह से करना वो भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर पैनकेक मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ से दोबारा बता दूँ, जब आप पाएंगे तो आपको यहाँ पे पैनकेक यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जिस तरह मैं अब इसका भी जो URL है वो यहाँ पे लिखूँ, exchange.pancake, तो pancake-swap.finance, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो मेरे पास पैनकेक स्वैप ओपन हो जाएगा, आपने देखा। और जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऊपर इथीरियम नज़र आ रहा है, तो आपने इथीरियम की ब्लॉकचेन से कॉइन बाय नहीं करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ से बाय किया तो आपकी बहुत ज़्यादा फ़ीस लग जाएगी। तो अगर आप बहुत कम फीस देना चाहते हैं, जो कि हर बंदा देना चाहता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके तो आपने ये स्मार्ट चेन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन ऑटोमेटिक अब कनेक्ट हो गया। अब कोई ऐसा कॉइन जो कि यहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बाय करता हूँ कि जिसमें ADA कॉइन है, फ़र्ज़ करें ये मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ADA कॉइन आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अगर तो आपने बाय करना है तो ऊपर BNB आपने रख लेने हैं, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे BNB होंगे और नीचे जनाब ADA। मिसाल के तौर पे आपने $100 के कॉइन बाय करने से 0.187 आई थिंक ये जो है वो $100 बन जाते हैं। तो इसके अगर आप ADA कॉइन बाय करेंगे तो 69 आएंगे। और यहाँ पे इनफिशिएंट BNB इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरे पास अभी अकाउंट में है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे आएगा स्वैप का ऑप्शन, तो जब स्वैप का ऑप्शन आ जाए आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और इसको स्वैप करने के बाद आपसे एक कन्फर्मेशन मांगेगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में फ़ीस के लिए। फ़र्ज़ करें आप $100 के यहाँ पे ADA कॉइन बाय कर रहे हैं, तो हो सकता है आपसे कुछ सेंट्स यहाँ पे फ़ीस मांगे, 0.4 या 0.93 इतनी फ़ीस मांग ले आपसे। तो आपने वहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप 1 मिनट इंतज़ार करेंगे और आपके जो कॉइन है ADA आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और आपके वॉलेट में भी शो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब कोई नया कॉइन आया, ठीक है, और उसको आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है, और वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो उसको किस तरीके से आपने सर्च करना है। यहाँ पे आपने चले जाना है कॉइन गीको या फिर कॉइन कैब मार्केट पे, क्योंकि कई कॉइन होते हैं जो कॉइन गीको पे लिस्ट होते हैं, कोई होते हैं कॉइन कैब मार्केट पे। मैं आपको दोनों का तरीका बता देता हूँ। कॉइन गीको पे चले जाएँ और यहाँ पे अब जिस तरह मैंने अब एक कॉइन बताया था कि आप वो बाय कर लें, तो उसका छक्का लग सकता है आपका फ्यूचर में $5 $10, जो कि रिस्क आप ले सकते हैं। जिसमें ये अब फेज टोकन है BSC। अब ये एक इथीरियम बेस्ड दो एड्रेस पे बना हुआ कॉइन, एक ही कॉइन इथीरियम बेस्ड भी है और BSC यानी कि स्मार्ट चेन, ये जो आप देख रहे हैं
BSC लिखा हुआ है, यानी कि स्मार्ट चेन वाला। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ फेज, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 2 कॉइन मुझे मिलेंगे। ये देखा आपने फेज, ये वाला कॉइन आ गया, और यहाँ पे आपको एक और कॉइन नज़र आएगा। अभी ये आपने देखा कि एक ये कॉइन है और एक ये कॉइन है। ये ऊपर वाला कॉइन इथेरियम बेस है और नीचे वाला कॉइन BSC जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, जो कि आप पैनकेक स्वैप से बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इसी टोकन को ओपन करता हूँ और इसकी जो प्राइस अभी 0 शो कर रहा है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टाइम इसकी $0 प्राइस शो कर रहा है। हालांकि इसकी जो प्राइस सिस्टम है वो 0.000 बल्कि 0.808 या 3 करके इस तरह कुछ प्राइस की इस टाइम चल रही है, और अभी इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम में कुछ भी शो नहीं हो रहा। हालांकि इसके जो कॉइन्स हैं काफ़ी लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, वो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे इसको ये जो एड्रेस है ये होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किसी भी कॉइन को सर्च करने के लिए। आपने इसको कॉपी कर लेना है। ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं दे दूँगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें और यहाँ पे मुख्तलिफ कॉइन्स आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जस्ट इसके ऊपर टैप करना है, एक दफ़ा क्लिक करना है इस एड्रेस के ऊपर, तो आपका एड्रेस देखा आपने कि ये कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अब अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, और यहाँ पे आपने BNB पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं BNB पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एड्रेस उसका पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने एड्रेस पेस्ट किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कॉइन को दूसरा वॉलेट में बाय कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा। कौन सा ऑप्शन? ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने उसको ऐड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये आपको बार बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह में मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ, तो मैं सिर्फ लिखूँगा फेज, तो ये टोकन आ गया। ठीक है, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो भी मैं प्राइस भी आपको बता देता हूँ। अभी BUSD नीचे, जो कि डॉलर्स ही होते हैं USDT की तरह, BUSD स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे रन हो रहा है। बाइनेंस का अपना कॉइन है। यहाँ पे जो अगर हम लिखते हैं 1, तो 1 कॉइन आप यहाँ पे गिन सकते हैं कितने ज़ीरो हैं, उसके बाद जाके 87 है, जिसकी वजह से वहाँ पे $0 प्राइस शो कर रहा है। अगर आप इसको थोड़े से बाय कर लेते हैं रिस्क के तौर पे, तो फ्यूचर में अगर ये जंप करता है, ठीक है, कई लाख गुना ऐसे कॉइन होते हैं, कई लाख गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे बाय करते हैं $10 के कॉइन। ठीक है, यहाँ पे आप बाय कर लेते हैं $10 के कॉइन। तो $10 के कॉइन इस टाइम आपके अच्छे खासे आ जाते हैं। इसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी। तो ये आपके कम से कम कोई अरबों के हिसाब से आपके कॉइन यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर इसकी प्राइस को हम देखें कि अगर 1-2 ज़ीरो ख़त्म होते हैं, तो यहाँ पे एक कॉइन हमें मिल रहा है इतने का, और अगर इस कॉइन की प्राइस जो है वो हो जाए 2-3 ज़ीरो ख़त्म हो जाए, जिस तरह ये, ठीक है, अगर ख़त्म हो गई तो अब इतने में 99 कॉइन ये आ सकते हैं फेज के। पहले कितना आ रहा था? इतने में सिर्फ एक कॉइन आ रहा था। ठीक है, तो अब आप जैसे ही इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपने जो आपने कॉइन बाय किए हुए हैं उसके साथ, तो आप देखेंगे आपके पास हज़ारों डॉलर निकल के आएंगे। तो इस तरह के कॉइन्स जो हैं वो छक्का होते हैं, जिन पे आप $5-10 $2 लगा के छोड़ दें, यानी कि वो पैसे जो आप जिनका रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप बिल्कुल भी वो पैसा ना लगाएं। ठीक है, इसके लिए रिस्क लेना $5 $2 $10 आप लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से आपने इसको बाय करना कॉइन, कोई और कोई कॉइन यहाँ पे नहीं मिल रहा तो उसको किस तरीके से आपने यहाँ पे ऐड करना है। और अगर आपने कोई कॉइन सेल करना है तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको मोस्टली कॉइन BNB के पेयर में ही मिलेंगे। यानी कि कोई कॉइन है आपने बाय करना तो आप BNB से बाय कर सकते हैं मोस्टली। अगर उसका पेयर BUSD के साथ नहीं है तो आप उसको BUSD के साथ बाय नहीं कर सकते, आप स्मार्ट चेन के BNB से ही बाय कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने कॉइन सेल करना तब भी आप BNB में सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर आपने कॉइन फर्ज करने से आपको प्रॉफिट होगी और आप सेल करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे फेज टोकन मिसाल के तौर पे हमारे पास पड़े हुए हैं, इतने टोकन पड़े हुए हैं। ठीक है, और इतने टोकन पड़े हुए हैं और इसकी जो है प्राइस फर्ज करें ये चल रही है और हम चाहते हैं आप इसको स्वैप कर लें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपको आ रहा है अप्रूव का ऑप्शन। ठीक है, जब कोई कॉइन आप फर्स्ट टाइम एक्सचेंज करेंगे BNB के अंदर, ठीक है, ये कॉइन आपने बाय किया था लेकिन आपने अभी तक बाय किया, इसको सेल नहीं किया। जब भी किसी कॉइन को आप फर्स्ट टाइम सेल करेंगे तो यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आएगा, जो कि एक दफ़ा ही आएगा। यानी कि आपने एक दफ़ा जब इसको फेज टोकन को सेल किया
उसके बाद फ़र्ज़ करें आपने 50% सेल किया, दोबारा आपने और प्रॉफिट हुआ, बाकी फेच कॉइन भी आप सेल करना चाहते हैं, तो वो कॉइन आपको जब वो सेल करने लगेंगे तब अप्रूव का ऑप्शन नहीं आएगा, तब सिंपल स्वैप का ऑप्शन आएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप कोई नया कॉइन सेल करेंगे तो यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आएगा, अप्रूव पे क्लिक करके आप एक दफ़ा फीस देंगे थोड़ा सा सेंटों में, ठीक है। उसके बाद स्वैप का ऑप्शन आ जाएगा, स्वैप करके आप अपने यहाँ से BNB ले सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप पैनकेक स्वैप पे कोई कॉइन बाय कर रहे हैं और वो बाय नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कईयों के यहाँ पे सेटिंग शो हो रही होगी या फिर इस तरह की ये 3 लाइन्स शो हो रही होंगी, आपने इस पर क्लिक करना है। तो मोस्टली जो हैं हमारे दोस्त उनको यहाँ पे 0.05 शो हो रहा होगा। तो अगर आपका कोई कॉइन बाय नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप 11 करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइड पे आप कहीं पे भी क्लिक कर दें या इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा नीचे यहाँ पे अब 11 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अगर 11 पे भी बाय नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप 15 कर दें, ठीक है। और मोस्टली 15 पे बाय हो जाता है, 15 नहीं तो 16 कर दें, मोस्टली 15 पे बाय हो जाता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय या सेल आपने करना, क्योंकि कई दफ़ा होता ही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही होती है तो कॉइन बाय या फिर सेल नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आपको ये फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो ये होते हैं डिफाई कॉइन्स, तो इनको आप सेल परचेज़ करने के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपने किसी कॉइन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से लिक्विडिटी पे क्लिक करके तो उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर किसी का कोई ऑफ़र आती है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको एयर ड्रॉप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें एक बड़ा प्यारा सिस्टम है IFO का, ठीक है, ये है IFO। यहाँ से आपको फ्री के कॉइन मिल सकते हैं, लेकिन उन लोगों को, क्योंकि मैंने यहाँ पे $100 $200 के भी यहाँ पे कॉइन होल्ड करके देखे हैं, ठीक है, स्टेक करने पड़ते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे आपको LP टोकन मिलते हैं और LP टोकन वहाँ पे आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं IFO पे, ठीक है, यहाँ पे IFO पे गए हम, और यहाँ पे लास्ट जो था वो पता नहीं बैटल था या बेल्ट था, कोई इस तरह करके कॉइन था लास्ट टाइम जो आया था, बल्कि लास्ट टाइम शायद एक और प्रोजेक्ट मेरी नज़रों से गुजर चुका है, मैंने शायद इसको देखा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई कॉइन है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको उसका क्या कहते हैं ऐड करने का, जो आपको LP टोकन मिले हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद, ठीक है। तो जिसमें ये बेल्ट लास्ट प्रोजेक्ट था हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कमोडिटी पता नहीं क्या करके लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे आप ऑप्शन आएगा कि आप इतने जो हैं कॉइन यहाँ पे दें, LP टोकन दें, और आप यहाँ पे टाइमिंग चल रही होगी, जैसे ये टाइम ख़त्म होगा तो आपको ये कॉइन दे दिए जाएंगे। तो अगर तो आपके पास $2-3 हज़ार है तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, वो भी आपके ज़ाया नहीं होंगे, वो जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है कि LP टोकन देने हैं, और अगर आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो वापस अपना $1000 जो है वो लिक्विडिटी रिमूव करके आप अपना निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम एक्सचेंज पे। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपके पास, अब मिसाल के तौर पे BNB और केक, जो कि पैनकेक स्वैप का अपना कॉइन है केक, उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो आपके पास $100 के ही BNB होने चाहिए और $100 के ही आपके पास केक होने चाहिए, यानी कि $200 टोटल हो गया आपके, $100 के BNB, $100 के केक। उसके बाद आप जाएंगे लिक्विडिटी पे, ठीक है, और यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी करेंगे। ऐड लिक्विडिटी करेंगे तो यहाँ पे $100 के आपके पास BNB होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें केक, ठीक है, केक आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम का ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर या नीचे, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही बराबर कर लेगा कॉइन। अगर तो आपके पास फ़र्ज़ करें BNB ज़्यादा है केक कम है तो वो फिर केक के बराबर कॉइन करेगा, ठीक है। अगर केक आपके पास फ़र्ज़ करें $58 के हैं और ये आपके पास BNB $100 के हैं तो वो क्या करेगा कि $58 के केक हैं उसके पास, तो वो $58 के ही BNB पकड़ेगा और यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो लिक्विडिटी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी और जब चाहें आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जब वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो LP टोकन यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड के जो टोकन होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो आप वहाँ से IFO से जाके अपना एयर ड्रॉप वो क्लेम कर सकते हैं, अगर तो आपका लक साथ दे तो वीडियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो जाते जाते मैं आपको कॉइन कैप मार्केट का भी बता दूं कि वहाँ से आपने किस तरीके से कोई कॉइन उसका
कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकालना है। तो मिसाल के तौर पे ये कॉइन है, ठीक है, NCAT एंड कैट। तो इसका अगर आप देखना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ पे है, तो आपने क्या करना है, एक्सप्लोरर पे क्लिक करना। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो एक्सप्लोरर पे क्लिक की, क्रोम पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे bscscan.com ओपन होगी। जिस तरह इथीरियम का अगर आपने कोई देखना हो कि कैसा जो भी एड्रेस है उसके ऊपर जो सेल परचेज हुई है वो किस तरह हुई है, और उसके ऊपर जो कॉइन है वो कितने होल्ड किए हुए हैं, या उस किसी भी जो वॉलेट आप एड्रेस यहाँ पे डालते हैं तो उसका पूरा डाटा यहाँ पे शो हो जाता है। इस तरह आप ब्लॉकचेन पे किसी भी कॉइन का, किसी भी एड्रेस का, ब्लॉकचेन का एड्रेस बिटकॉइन का डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसके पास इतने बिटकॉइन है। इसी तरह अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है, इस नियान कैट टोकन का, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसके होल्डर कितने हैं। यहाँ पे 14,000 होल्डर हैं इसके पास, ठीक है, 14,000 लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ इसी चक्कर में कि ये प्राइस इसकी जंप करेगी फ्यूचर में। और यहाँ पे इसका ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं छोटे से 2 सफ़े बने हुए हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर टिक का ऑप्शन आ गया, कॉपीड, यानी कि ये कॉपी हो चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इस तरह यहाँ से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी कॉइन का एड्रेस कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कॉइन गीको पे जाते हैं और फैच टोकन का यहाँ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करते हैं और हम जाते हैं BSC स्कैन के अंदर, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस कॉइन के कितने होल्डर्स हैं, कितने लोगों ने उसको होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो करते हैं यहाँ पे क्लिक। सॉरी, ये फैच टोकन दूसरे पे आ गए, ये आई थिंक यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा जी। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसकी जो ट्रांजैक्शन वगैरह सारी देख सकते हैं। सॉरी, मेरा इंटरनेट में थोड़ा इशू है जिसकी वजह से आप यहाँ पे स्पीड भी देख रहे हैं कि काफ़ी कम आ रही है, तो साइट ठीक तरीके से ओपन नहीं होती। यहाँ पे आप मुख्तलिफ देख सकते हैं कि कितने लोगों ने होल्ड किए हुए हैं कॉइन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे देख सकते हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे इस टाइम इतने जो BNB वो पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे जो भी कॉइन बना है, रन कर रहा है, तो यहाँ पे आप उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के यहाँ पे पूरी उसकी जो कुंडली है वो निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मैंने काफ़ी हद तक जो है ब्रीफ किया होगा, काफ़ी हद तक समझाया होगा कि आप किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ कॉइन की सेल परचेज़ के लिए। तो खुश रहिए, खुश रखिए और अपना ख्याल भी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी बना दी, उसके लिए माज़रत, तो लेकिन इस वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर लाजमी से कीजिएगा। खुदा हाफिज़।